देख ली हम लोग जो इंपॉर्टेंट डैम्स है उसको देख रहे हैं। तो ग्रेविटी डैम मोस्ट पॉपुलर डैम, इसके बाद बराज छोटा स्तर में भी बन सकता है, छोटा छोटा, मतलब इसके लिए नदी नहीं, नाला, बरसाती नाला में भी बराज बन सकता है। चलिए फिर बात कर लेंगे आर्क डैम। आर्क डैम के लिए होता है कि ज़्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में बनता है। फिर अर्थ फिल डैम में एक सॉइल फिल डैम हो जाता है और एक रॉक फिल डैम हो जाता है। चलिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं डैम्स की। और डैम्स में किसकी बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे वर्ल्ड के डैम्स को। चलिए तो मैप के माध्यम से देखा जाए कि वर्ल्ड में कौन सा डैम इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में संभावित पूछे जाते हैं और संभावना है कि फिर से पूछे जाएंगे और अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए उसको बहुत ही तेज़ी से देख लेते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले वर्ल्ड का मैप बना लिया जाए क्या, सिंपल सी तो बात है। वर्ल्ड का मैप बनाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए वर्ल्ड में जो डैम्स, हम लोग उसी डैम को इसमें शामिल कर रहे हैं जो डैम्स बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट डैम्स है इसको तो आप जानिए ही, नहीं जानने का सवाल ही नहीं है। प्रयास करना है कि डैम्स का जो टॉपिक है ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा और आप एक टॉपिक और कवर हो जाएगा। चलिए ये हो गया, हम लोग बना रहे हैं वर्ल्ड का मैप, यहीं से हो जाएगा ना। चलिए अब जान ही रहे हैं यहाँ क्या है, पनामा नहर। चलिए पनामा नहर वगैरह तो आएगा ही बाद में, ठीक ना। अभी चीज़ों को समझना है बस बहुत ही तेज़ी से। तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए ये हो गया विश्व का मानचित्र, ठीक है। यहाँ अगर हम चलिए यूरोप को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया, हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड के डैम्स को, ठीक है। तो वर्ल्ड के जो डैम्स को देखेंगे तो चलिए मेरा फोकस तो यही होता है कि मैप में चीज़ों को देखें और देखने के दौरान ही आपके जहन में ये बैठ जाए, ताकि आप परीक्षा में जब भी आए ये डिफ़िकल्ट भी करेगा तो चूँकि आपके दिमाग में अगर मैप्स है तो आप सहजता से इसको कर लेंगे, ठीक है। इससे जुड़े सवाल को आप अटेम्प्ट लेंगे और वो सही होगा। तो चलिए सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, चलिए पहुंचते हैं हम लोग उत्तर अमेरिका। जैसा मैं कहता हूँ हमेशा महाद्वीप के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में एक मोस्ट पॉपुलर डैम है ग्रैंड कूली डैम, लिख ले इसको। चलिए ग्रैंड कूली डैम, सुना हुआ नाम होगा आप लोगों का, ठीक है। ग्रैंड कूली डैम जो है ये कोलंबिया नदी में, कोलंबिया नदी, ठीक है। एक और डैम बार बार सुनते हैं, हुवर डैम, ये कोलोराडो, किस नदी में, तो ये कोलोराडो रिवर में, कोलोराडो। अब जानते हैं ये कोलोराडो और कोलंबिया ये दोनों नदी कहाँ, प्रशांत महासागर में इधर गिरती है। हम लोग जो रिवर्स देखे हैं वर्ल्ड के अपवाह तंत्र, रिवर्स ऑफ वर्ल्ड, उसमें अब डिटेल्स में देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या देखना है, इसमें एक हम लोग को देख लेना है टेनेसी, टेनेसी घाटी परियोजना। ये इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या प्राधिकार बोल सकते हैं, ये इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह विश्व की पहली, फर्स्ट है ना, विश्व में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। क्या, तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो है इसमें कुल 29 डैम बने हुए हैं, इसका नाम जरूरी नहीं है, 29 डैम है। और इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा हुआ है वह 20,000 मेगावाट, 20,000 मेगावाट। इसका मतलब समझ लीजिए कि ये एक डेवलप प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड की पहली नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये 20,000 मेगावाट जो है ये विश्व में सर्वाधिक है, नहीं। थ्री गॉर्गेस डैम चाइना जो है ना, उसका जो उत्पादन क्षमता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन उसका जानते हैं 22,500 मेगावाट है, ठीक है। 22,500 मतलब इससे ज़्यादा चाइना हर जगह भारी है, ठीक है। तो टेनेसी घाटी परियोजना हम लोगों ने देखा। इसमें एक और डैम जो है वो है मैनिक 5 डैम। ये डैम है कनाडा में, चलिए इसको लिख लेते हैं, मैनिक
मैनिक 5 डैम, एक्चुअली इसका जो नाम है ये कनाडा का है, ठीक है, और इसका जो नाम है, इसका नाम है डेनियल जॉनसन डैम। मैनिक 5 डैम का जो दूसरा नाम है क्या है, तो डेनियल जॉनसन डैम, ठीक है। तो हम लोगों ने किसको देखा, तो हम लोगों ने उत्तर अमेरिका को देखा। उत्तर अमेरिका में किसको देखा, तो ग्रैंड कूली डैम, कोलंबिया रिवर, हूवर डैम, कोलोराडो रिवर, ये टेनेसी घाटी परियोजना जो है। टेनेसी घाटी परियोजना किस में जान रहे हैं, तो टेनेसी घाटी आप जानते हैं अमेरिका की सबसे लंबी नदी क्या है, तो उसका नाम है मिसिसिपी मसूरी। जी हाँ, ये 6275 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन ये विश्व की चौथी लंबी नदी है, ठीक है। तो विश्व की लंबी नदियों को देख लेते हैं, तो आप जानते हैं नाइल, जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी 6650 किलोमीटर। फिर बात करेंगे अमेजन की, 6400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। यांगजी जो एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, वो है 6300 किलोमीटर। और अभी हम बात कर रहे थे मिसिसिपी मसूरी की, जो 6275 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और मिसिसिपी और मसूरी की ही एक सहायक नदी है हूवर। मिसिसिपी और मसूरी की एक सहायक नदी है टेनेसी, और इसी टेनेसी में ही है टेनेसी घाटी परियोजना, जो विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना थी। अब हम लोग पहुंच जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में सबसे पहले देखेंगे गुरी बांध, जो वोलिवर नदी में है। गुरी डैम ये है कहाँ, तो वोलिवर नदी, वोलिवर रिवर का नाम वोलिवर, और जगह हो गया वेनेजुएला। वेनेजुएला के नाम से ही कुछ याद आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल। वेनेजुएला में ही क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल। जी हाँ, वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, नाम है उसका एंजल, 978 मीटर। जी हाँ, और ये किस नदी में है, एंजल वाटरफॉल जो है वो करोना रिवर, नॉट कोरोना, करोना रिवर में है, ठीक है। हम लोग बात किसकी कर रहे थे, तो वेनेजुएला की। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और जो फेमस डैम है वो उसका नाम है इतेपू डैम। चलिए यहाँ लिखते हैं इतेपू डैम, और ये है पिराना नदी। और पिराना नदी जो है उरुग्वे नदी के साथ मिलने के बाद फिर बनती है प्रागवे, और प्रागवे नदी के साथ, प्रागवे नदी के नाम से फिर ये जाकर गिरती है दक्षिण अटलांटिक में। और दक्षिण अटलांटिक में जहाँ ये गिरती है वहाँ ये विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। जी हाँ, और उस एस्चुरी का नाम है रियो डी ला पाल्टा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी, देखिए सवाल कहाँ से आ सकता है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एस्चुरी क्या होगी, तो रियो डी ला पाल्टा, ठीक है। कहाँ, तो अर्जेंटीना के तट पे, ठीक है। पिराना नदी ही बनाती है उसको। तो पिराना क्या है, तो पिराना एक सहायक नदी है उरुग्वे की, और फिर उरुग्वे नदी बन जाती है प्रागवे बन के गिरती है जहाँ, उस जगह को एस्चुरी को बोला जाता है रियो डी ला पाल्टा। और आप जानते हैं एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस क्या है, एक मिनट। एस्चुरी और डेल्टा, देखिए डेल्टा वो है ना कि कोई भी नदी क्या करती है कि अपने साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस को लेकर चलती है, और जब वो नदी समुद्र में मिलती है तो अपने मुहाने पे बहुत विस्तृत क्षेत्र में अपने साथ जो सब्सटेंसेस लाते हैं, जो पहाड़ पत्थर से जो भी टुकड़ा उसके साथ आ रही है या सॉइल्स है, वो जमते हुए धीरे धीरे जमती है, इसके बाद समुद्र में जाती है। ये कहाँ होगा, जहाँ स्लोप काफ़ी धीमा होगा, तो इससे क्या होता है पता है, डेल्टा बनता है ना डेल्टा, ठीक है। और जो समुद्र में कोई नदी अगर ऊपर से गिर रही है तो क्या हो रहा है ना कि वो अपने साथ जो भी सब्सटेंसेस ला रही है वो ऊपर से गिरने के कारण समुद्र में जा रही है, और फिर समुद्र में है वो जाकर कहीं जमा नहीं हो रही है, वो फैल जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि एस्चुरी बनता है। और एस्चुरी मतलब क्या हो गया कि एस्चुरी डेल्टा से डिफरेंस इसलिए है कि डेल्टा आपके लिए फर्टाइल होता है, फर्टिलिटी डेल्टा लैंड का सबसे ज़्यादा होता है, जबकि एस्चुरी हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है, क्योंकि वो भी जो भी सब्सटेंसेस लाती है वो डिपॉजिट कहाँ कर रही है, समुद्र में, तो फ़ायदा कहाँ हमको, ठीक है। तो यही हो गया एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस। हम लोग अभी बात कर रहे थे रियो डी ला पाल्टा एस्चुरी की, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी है, ठीक है। अब एक दो और डैम्स है जो जान लेना चाहिए, जैसे कंपोज नोवोज डैम, ये ब्राज़ील में है, कंपोज नोवोज डैम। चलिए इधर लिख लेते हैं, कंपोज नोवोज। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि कंपोज ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये ब्राज़ील का है। चलिए इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक और डैम है पेरू में, ठीक है, चिली में, उसका नाम है लास लेनोज डैम, चिली। लास लेनोज डैम
और ये कहाँ है, तो ये है चिली में, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डैम्स को कहाँ की, तो दक्षिण अमेरिका की। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा उत्तर अमेरिका को, और फिर अभी हम देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका को। तो उत्तर अमेरिका में जो हम लोगों ने देखा मैनिक 5 डैम, यह कनाडा में है, जिसका दूसरा नाम मैंने पॉपुलर नाम है डेनियल जॉनसन डैम, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा ग्रैंड कूली डैम जो कोलंबिया रिवर में, हूवर डैम कोलोराडो में, टेनेसी घाटी परियोजना विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना जिसमें 29 डैम बने हुए हैं, जिसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्षमता 20,000 मेगावाट है। जबकि आप जानते हैं कि थ्री गॉर्गेज डैम का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्षमता है वो 22,500 मेगावाट है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका में जो पहला डैम गुरी डैम जो बोलीवर नदी में है, ये वेनेजुएला में ही आप जानते हैं क्या है, तो एंजिल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। फिर इतापू डैम पिराना रिवर में है। लास लानोज डैम ये चिली में है। कंपोज नोज डैम ब्राज़ील में है। और जब दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं तो बात कैसे नहीं होगी, इगियाकू या इगाजू वाटरफॉल की, जो 275 से ज़्यादा जलप्रपातों से मिलकर बना हुआ है, और ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है। और अब जान रहे दक्षिण अमेरिका की बात आएगी तो बात किसका आएगा, अमेजन। और अमेजन डिस्टेंस कवर करती है 6,400 किलोमीटर। यह डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड रिवर है, लेकिन जो वाटर कैरी करती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जो बहुत ज़्यादा पानी कैरी करती है, या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को ये कवर करती है। आप जानते हैं कि वर्षावन जो विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन क्षेत्र कहाँ है, ये क्या हुआ है, फिर भी देख लीजिए तो बहुत कहाँ है, अमेजन में। और अमेजन में ग्रीनरी इतना ज़्यादा है और उसका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रेट इतना ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग अमेजन के वर्षावन को, अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ, विश्व का फेफड़ा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे किसको देखेंगे, तो आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं। हमारे पास बचा यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। चलिए देख लेते हैं हम लोग किसको, तो एशिया को देख लें। हाँ, एशिया को देख लेते हैं, अपना है ना, एशिया तो अपना ही है ना। तो एशिया का जब देखेंगे ना तो हमारे पास एक बहुत पॉपुलर नाम किसका आता है, तो नाम आता है मंगला डैम। ये मंगला डैम जो है ये है झेलम नदी में, आप समझ गए होंगे झेलम नदी में। और झेलम नदी में अगर है और भारत में नहीं है तो कहाँ होगा, पाकिस्तान। तो मंगला डैम पाकिस्तान। फिर हम लोग एक जो भारत और अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर बना हुआ था सलमा बांध का जान रहे हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ये न्यूज़ में रहता है इसलिए जानना जरूरी है। सलमा बांध जो है ये भारत और अफ़गानिस्तान का संयुक्त परियोजना, भारत उसको गिफ्ट किया है ये डैम बनाकर सिंचित क्षेत्र डेवलप करने के लिए, सलमा बांध हो गया, ठीक है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, एशिया की। तो इंडिया के डैम्स को सारा, तो इसलिए इंडिया के डैम्स को इसमें शामिल नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग इसमें देख लेते हैं किसको, तो एक डैम, इसको रेड कलर से लिखना होगा भाई, क्यों लिखना होगा, चलिए यहाँ लिखते हैं जांग माऊ। अब आपको याद आ गया होगा कि ये क्या है, तो जांग माऊ डैम जो है ये ब्रह्मपुत्र में बनाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी में, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। और बन कहाँ रहा है, तिब्बत में। बना कौन रहा है, चीन, ठीक है, तिब्बत पे तो चीन का ही अधिकार। और ये क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कोर्स को, माने ब्रह्मपुत्र नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है उसके मार्ग को बदलने का प्रयास है। यह प्रयास इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यह किसी भी क्षेत्र में भारत में जो लाभ हो रहा है ब्रह्मपुत्र को, उसको रोकने का प्रयास है। ये चाइना का एक कूटनीति नहीं, कुनीति है कि वो हमारे यहाँ जो ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है और ब्रह्मपुत्र जो जीवन देती है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को, उसको प्रभावित करने का प्रयास है जंगमाऊ डैम। इसलिए इसको तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत और चीन द्वारा तिब्बत में बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि कैलाश मानसरोवर से जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, उसके पानी को रोकने का या फिर उसके मार्ग को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका भारत पुरजोर विरोध कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसको देख रहे थे, मंगला डैम, झेलम नदी पाकिस्तान देखे, सलमा बांध भारत, अफगानिस्तान को भारत गिफ्ट किया है, जंगमाऊ डैम बहुत ही विवादास्पद है, ठीक है, जान रहे हैं इसको। इसके बाद एक पूछा जा चुका है नूरेक डैम, ये बख्शी नदी तजाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए नूरेक डैम, और ये है बख्शी नदी, बख्शी। चलिए भाई इसको कैसे लिखा जाए,
वक्शी नदी, वक्स वक्स, ये लोग का प्रोनाउंसिएशन ही उन लोग का अलग होता है, वक्सी नदी। और ये है कहाँ? तो ये है तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान। अब आप देख रहे हैं एशिया में कुछ भूल रहे हैं। जी हाँ, एशिया में भूल रहे हैं। और भूल किसको रहे हैं? भूल रहे हैं हम लोग थ्री गॉर्गेज डैम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट थ्री गॉर्गेज डैम। और ये किस रिवर पे है? यांगजी। किस देश में? चाइना। और इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन क्षमता कितना है? तो 22,500 मेगावाट। ये विश्व की सबसे बड़ी डैम, विश्व की सबसे बड़ी डैम, थ्री गॉर्गेज, देश चाइना, रिवर यांगजी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी 22,500 मेगावाट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? एशिया के इंपॉर्टेंट डैम्स को देखा था। मंगला डैम जो कि पाकिस्तान में है, झेलम नदी पर सलवा बांध अफगानिस्तान को भारत ने गिफ्ट किया है, डुरेक डैम बक्सी नदी पर है तजाकिस्तान में, थ्री गॉर्गेज विश्व का सबसे बड़ा डैम, यांगजी रिवर 22,500 मेगावाट क्षमता है इसका। जबकि जांगमाऊ डैम जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे चीन द्वारा तिब्बत में बनाया जा रहा है, ताकि वो ब्रह्मपुत्रा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर भारत को परेशान कर सके। ठीक है, इसको लेकर बहुत ही विवाद हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ने के साथ हम लोग किसको देखेंगे? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोप के डैम्स को। तो जब यूरोप के डैम्स को देखेंगे तो सबसे पहले नाम किसका आएगा? बहुत ही पॉपुलर डैम है ना, अतातुर्क डैम। अतातुर्क नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये अतातुर्क डैम तुर्की, कहाँ? तुर्की। ठीक है, और ये जो है ये किस रिवर पे? तो ये है यूफ्रेटस। यूफ्रेटस कुछ याद आ रहा है? रिवर्स तो कर चुके हैं वर्ल्ड का। बताइए यूफ्रेटस को किस नाम से? और आप जानते हैं फरात, जानते हैं ना, टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला और फरात। यूफ्रेटस हो गया फरात और टिग्रिस हो गया दजला, और दजला और फरात में ही कौन सा सभ्यता डेवलप करता है? मेसोपोटामिया का। ठीक है, आप जानते हैं। फिर भी यूफ्रेटस रिवर में अतातुर्क डैम। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे तो एक डैम की बात आएगी, वो है ग्रैंड डिक्सन डैम। क्या? चलिए इसको लिखना पड़ेगा ग्रीन से। चलिए यहाँ लिखते हैं ग्रैंड डिक्सन। ये ग्रैंड डिक्सन डैम जो है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? हसीन वादियों का देश स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में ये जो डैम बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? इसका उद्देश्य है ग्लेशियर के ताज़ा पानी को रोकना। मतलब ग्लेशियर से जो पानी पिघल रहा है उसको रोकने के लिए ग्रैंड डिक्सन डैम बना है। और ये क्या है? इसके साथ एक बात और आपको याद रखनी होगी, और वह यह है कि यह ग्रेविटी डैम विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम तो है ही, लेकिन ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा हो गया? ग्रैंड डिक्सन डैम, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया? तो ग्लेशियर के पानी को रोकने के लिए। चलिए, एक डैम है आपका साइबेरियन बेल्ट में। जी हाँ, साइबेरियन बेल्ट में, और उसका नाम है बराटस्क डैम। वो भी यही कहाँ का? तो हम बात कर रहे हैं ये यहाँ बराटस्क, इससे नहीं होगा, बराटस्क डैम। ये है साइबेरिया, मतलब रूस, मतलब यूरोप और एशिया मिलाकर बराटस्क डैम हो गया। ठीक है, अतातुर्क डैम हो गया। यूफ्रेटस रिवर का नाम बता दीजिए फिर से? फरात। तो फिर टिग्रिस का नाम दजला। अब जो ग्रैंड डिक्सन डैम है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, ये ग्लेशियर का पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। और एक डैम समारा डैम रूस में। समारा डैम कहाँ? तो रूस में समारा डैम, ये है रूस में। चलिए, तो हम लोग अभी किसको देख रहे हैं? तो हम लोग अभी देखें यूरोप को। ठीक है, हम लोग देखें अभी यूरोप को। चलिए, अब भाई साहब कौन कौन बच गए हैं उसको भी तो देखना होगा। हाँ, तो बचे हैं हमारे पास कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ठीक है, अच्छा, जब यूरोप की बात की तो यूरोप की सबसे लंबी नदी याद है ना? हाँ, बोलगा। ठीक है, चलिए फिर अब डेनब्यू तो नहीं भूले, है ना? 4 देश की राजधानी उसके तट में बसा हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग अफ्रीका, और अफ्रीका में जानते हैं नाइल। और नाइल क्या है? तो नाइल विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है जो 6,650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और नाइल रिवर पे एक डैम बना हुआ है। जी हाँ, और उस डैम का नाम है आसवन डैम।
आसवन डैम, आसवन डैम रेलवे में सैकड़ों बार पूछा गया सवाल। आसवन डैम किस नदी पे है? आसवन डैम नील नदी या नाइल नदी कहाँ है बता दीजिए। इजिप्ट, मिस्र है ना, इजिप्ट में। कहाँ? आसवन डैम किस में? नील नदी में। हम जानते हैं नील नदी तो ब्लू नील और वाइट नील दोनों मिलकर बनती है नील नदी, और ये क्या 10 देशों से होकर गुजरती है जानते हैं। फिर ब्लू नील और वाइट नील जहाँ मिलती है, खार्तूम शहर सूडान का कैपिटल बसा हुआ है, ठीक है। और इसका सोर्स भी अब जानते हैं, ब्लू नील का क्या है? विक्टोरिया लेक, जबकि वाइट नील का टाना लेक। ये तो जाना हुआ आपका है, फिर भी रिवाइज के लिए। चलिए, तो आसवन डैम कहाँ हो गया? तो नील नदी में, मिस्र का। बहुत बार पूछा गया सवाल है, इसको तो जानना ही जानना है, चूँकि ये सीधे सीधे सवाल नहीं भी आएगा तो मैचिंग में आएगा, जिस मैचिंग में आ सकता है ये, इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग करीबा बांध। करीबा बांध, और ये करीबा बांध जो है ये है जाम्बेजी नदी में, जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी का बात जब आती है तो किधर ध्यान जाता है? ध्यान तो जाता है, ध्यान जाता है विक्टोरिया वाटरफॉल, जो वर्ल्ड का सेकंड वाटरफॉल है हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका हाइट क्या है तो 885 मीटर, जबकि 978 मीटर किसका था? तो वो था एंजल वाटरफॉल का। और आप जानते हैं नाइल रिवर सबसे लंबी नदी कहाँ? तो अफ्रीका से। बात हम लोग कर रहे थे करीबा बांध की, और ये जो करीबा बांध है यह है कहाँ? तो ये जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे कभी क्रिकेट अच्छा खेला करता था, अब तो ख़त्म। चलिए, जिम्बाब्वे का रॉबर्ट मुगाबे, भूले नहीं है ना। चलिए, फिर अब अफ्रीका की ही बात हम लोग कर रहे हैं, तो एक और बांध जो जाम्बेजी नदी में है, काबोरा बासा। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं काबोरा बासा, काबोरा बासा डैम, और ये है कहाँ? तो जाम्बेजी नदी में, जाम्बेजी ही नदी में है, और देश का नाम हो गया इसका मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, क्या? मोजाम्बिक। चलिए, तो अब कौन सा डैम हो गया? आसवन डैम हो गया, करीबा डैम हो गया जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे में, काबोरा बासा डैम हो गया जाम्बेजी नदी पर, मोजाम्बिक में। एक और डैम है ओकोसाम्बो डैम, इसका पॉपुलर नाम है वोल्टा। वोल्टा डैम घाना में है। कहाँ है? घाना में। चलिए, यहाँ लिख लेते हैं वोल्टा। वोल्टा डैम, रिवर का नाम भी वोल्टा ही है, और है कहाँ? तो घाना में। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स हो गए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो कहाँ? अफ्रीका के, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, और हम लोग को कहाँ देखना है? तो हम लोग को देख लेना ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले डैम जिसको हमारा ध्यान आकर्षित होगा वो है बेंडोला डैम, जो कि कंगारू नदी में है। कंगारुओं का देश बेंडोला डैम किस नदी में? कंगारू नदी में। कंगारू के देश में, कंगारू नदी में ये डैम, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो मरे और डार्लिंग दो रिवर की तो बात ही आती है ना। बाद बाकी नदियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो मरे और डार्लिंग। यहाँ एक और बांध है गार्डन बांध, जो तस्मानिया में है। गार्डन, गार्डन डैम, ये नदी का नाम भी गार्डन है। चलिए, राज्य का नाम लिख लेते हैं तस्मानिया, ठीक है। ये होबार्ट है। अच्छा, चलिए, तस्मानिया हो गया। अब जो और एक गोल्ड क्रीक डैम, ऑस्ट्रेलिया की डैम है, इसको भी जान लेते हैं। गोल्ड क्रीक डैम, क्योंकि देश ही पूछेगा इसमें, रिवर के नाम पर ही बना हुआ है, फिर भी कुछ कुछ जान लेना चाहिए। गोल्ड क्रीक डैम। और मेरा फोकस भी है कि विश्व के सभी महाद्वीप को देखना है ना। तो जब विश्व के सभी महाद्वीप को देखना है, महाद्वीपों को देखना है, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे भूल सकते हैं? उसका कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना। तो हम लोगों ने उसको लिया। तो चलिए, अभी हम लोगों ने किसको देखा? तो हम लोगों ने देखा वर्ल्ड के डैम्स को, और ये डैम्स कहाँ है? तो विश्व के सभी महाद्वीप में है। तो चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या क्विक रिवाइज करते हैं? सबसे पहले बात कहाँ से करें? तो बात हम लोग कर लेते हैं उत्तर अमेरिका से। तो उत्तर अमेरिका में सबसे पहला जो डैम का नाम आता है वो मैनिक 5 डैम। जी हाँ, इसका लोकप्रिय नाम है डेनियल जॉनसन डैम, और ये कनाडा में है। फिर बात करेंगे ग्रैंड कूली डैम की, जो कोलंबिया नदी में है। फिर हुबर डैम की, जो कोलोराडो नदी में है। टेनेसी घाटी परियोजना विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना, जिसमें 29 डैम बने हुए। इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी 20,000 मेगावाट। फिर बात कर लेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में गुरी डैम, बॉलीवर नदी में। वेनेजुएला की बात आएगी तो एंजिल जलप्रपात की बात तो आएगी ही ना, जो कैरना रिवर में वर्ल्ड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। फिर बात करेंगे इतापू डैम, पिराना नदी, और पिराना नदी ही जो अर्जेंटीना के पास दक्षिण अटलांटिक में गिरती है। तो रियो डी ला पाल्टा
एक एस्चुरी बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा एस्चुरी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे कंपोज नवोज डैम, यह ब्राज़ील, फिर लास लोनास डैम यह चिली में। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम लोग चलिए पहुंच जाते हैं कहाँ, पहुंचते हैं यूरोप। यूरोप में बड़ा टास्क डैम, ये साइबेरियन बेल्ट में है, ठीक है। फिर अतातुर्क डैम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये किस नदी में है, तो ये यूफ्रेटस में है, ठीक है। इसमें है तो यूफ्रेटस में, और यूफ्रेटस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो फरात, ठीक है। और टिग्रिस को दजला, और ये तुर्की में है। फिर समारा डैम रूस में है, और यहीं पे यूरोप में स्विट्ज़रलैंड में, जी हाँ, पूरा बॉलीवुड तो स्विट्ज़रलैंड में ही शूटिंग होता है ना मैक्सिमम, अब आजकल क्या होता नहीं पता, तो स्विट्ज़रलैंड में होता था पहले। ये ग्रैंड डिक्सन डैम स्विट्ज़रलैंड में ग्लेशियर का पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग किस में, तो आ जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आसवन डैम, किसमें, नाइल नदी में। नाइल नदी कौन, तो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, ये 6650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, जबकि दूसरी जो अमेजन है वो 6400 किलोमीटर कवर करती है, यांगजी 6300 किलोमीटर, और मिसिसिपी मसूरी 6275 किलोमीटर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब फिर बात करेंगे करीबा बांध, ये जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे में, ठीक है। जब जाम्बेजी नदी की बात आती है तो फिर बात आ जाती है विक्टोरिया वाटरफॉल की, जी हाँ, 885 मीटर, वर्ल्ड का दूसरा हाईएस्ट वाटरफॉल। फिर बात करेंगे हम लोग कबोरावासा डैम, ये जाम्बेजी नदी में, कहाँ है, तो मोजाम्बिक में है। वोल्टा डैम वोल्टा नदी पर है, कहाँ है, तो घाना में है। फिर ऑस्ट्रेलिया में बात कर लेंगे, कंगारू नदी, कंगारू नदी का नाम आने से ही ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डैम है, तो ये वेंडोला डैम है। फिर गार्डन डैम तस्मानिया, और गोल्ड क्रीक डैम भी गोल्ड क्रीक नदी पे, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। फिर हम लोग पहुंच जाएंगे अंततः कहाँ, तो एशिया में, और एशिया में आएंगे तो यहाँ हम लोग भारत के डैम को इसलिए नहीं शामिल कर रहे क्योंकि डैम्स ऑफ इंडिया एक अलग से हो चुका है। चलिए तो फिर बात हम लोग कर रहे हैं मंगला डैम। मंगला डैम झेलम नदी पाकिस्तान में। फिर सलवा बांध, भारत ने अफगानिस्तान को गिफ्ट किया बनाकर, ठीक है। फिर नूरेक डैम, ये बख्शी नदी पर तजाकिस्तान में। थ्री गॉर्गेज डैम विश्व का सबसे बड़ा डैम, ठीक है। और इसका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 22,500 मेगावाट है। और फिर बात कर लेंगे विवादास्पद डैम की, जी हाँ, जांगमाओ डैम। यह क्या है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के धारा को रोकने का प्रयास चाइना का, जो कि तिब्बत में वो डैम बना रहा है जांगमाओ, जिसका भारत पुरजोर विरोध करती है।